अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स रिसेंटली लीक हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स पहली बार कब लीक हुए थे और उसके ऊपर कैम्ब्रिज का रद्द-ए-अमल क्या था। तो पहली बार जो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स थे वो लीक हुए थे 2013 के अंदर, और वो मैथ्स और साइंस के उस टाइम एग्ज़ाम्स थे जो लीक हुए थे। और उसके बाद 5 साल तक कोई एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ कैम्ब्रिज का, कोई स्कैंडल नहीं आया। कैम्ब्रिज ने 2013 में एक प्रॉमिस किया था अपने जो स्टूडेंट्स बॉडी और जो लोग थे उनसे कि हम अब अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर देंगे और उसको हम अपने एग्ज़ाम्स की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो कैम्ब्रिज उस वादे पर 5 साल तक पूरा उतरा। 2018 में एक सोशल मीडिया के थ्रू एग्ज़ाम लीक आया, लेकिन उसको कैम्ब्रिज ने कहा कि हमारी तरफ से फुल सिक्योरिटी थी, ये प्राइवेट एकेडमीज़ और हमने जिनको पेपर्स दिए थे उनके थ्रू लीक हुआ है। तो कैम्ब्रिज ने उसको, और वो लार्ज स्केल पे इतना लीक नहीं हुआ था, तो कैम्ब्रिज ने उसको नलीफाई कर दिया। उसको कहा कि हम इसको एज इट इज़ पेपर को काउंट करेंगे, क्योंकि और मेरे ख्याल से वो 1 घंटा पहले भी, सिर्फ 1 घंटा पेपर से पहले लीक हुआ था। उस टाइम तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉल्स के अंदर होते हैं, तो चीटिंग का ज़्यादा चांस नहीं होता। फिर जो लार्ज स्केल जो 2 लीक हुए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, जो एक एक 2-2 दिन पहले लीक हुए हैं, वो हैं 2024 के अंदर और 2025 के अंदर, इस साल और इससे पिछले साल। 2024 के अंदर मैथ्स का पेपर 1 लीक हुआ था, जो कि एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट है पूरे मैथ्स सब्जेक्ट का आपके ए लेवल्स के अंदर। 2025 में भी सेम मैथ्स का पेपर 1 पहले लीक हुआ, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट था जो फर्स्ट ईयर ऑफ ए लेवल्स को कंप्लीट करता है, मैकेनिक्स, वो भी साथ में लीक हो गया। ये 2 पेपर्स 2025 के अंदर लीक हुए, और 2024 के अंदर 2 दिन पहले ही मैथ्स का पेपर 1 लीक हो गया था, लेकिन उसको उन्होंने कवर कर लिया किसी तरह। अब हम बात कर लेते हैं इस साल लीक होने पर। इस साल जो पेपर लीक हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा पेपर इस दफ़ा लीक हुए। मैथ्स का पेपर 1, मैथ्स का मैकेनिक्स 1, मैथ्स का फिज़िक्स का पेपर 2 कहा जा रहा, पेपर 2 कहा जा रहा था लीक हुआ है, बट कैम्ब्रिज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने तो देख लिया था पेपर के बाद कि ये लीक हुआ है। कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 लीक हुआ था। मतलब इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे पेपर लीक होने के, और कैम्ब्रिज ने उनमें से सिर्फ 3 को एक्सेप्ट किया। बात कर लेते हैं कि जो पेपर लीक्स हुए हैं उनका इफेक्ट स्टूडेंट बॉडी पे क्या हो सकता है, और जो कैम्ब्रिज ने अभी रिसेंटली ही एक इस ईयर जो इस साल पेपर लीक्स हुए थे उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है दोनों को, कैम्ब्रिज को खुद और स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को सबसे पहले इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि जो सारा साल जिस चीज़ के लिए उन्होंने पढ़ा है, अगर उनको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता तो उनकी सारी साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सबसे पहले तो ये है। और कैम्ब्रिज ने जो इस दफ़ा वो निकाली है, अपनी स्टेटमेंट निकाली है रिगार्डिंग द लीक्स, उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि हम तो इस तरह रिजल्ट्स नॉर्मली रिजल्ट्स डालेंगे, लेकिन जबकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर लीक हुए हैं, तो उन्होंने साथ में कहा है कि हम एक फ्री रीटेक दे देंगे नेक्स्ट सेशन जो आएगा, जो अक्टूबर नवंबर में होता है इनका। मई जून में अभी वाले हुए हैं, अक्टूबर नवंबर में इनका दूसरा सेशन होता है। तो उन्होंने कहा आप फ्री आके दोबारा दे दें। तो फ्री देने का नुकसान जो स्टूडेंट्स को हो सकता है दोबारा, वो ये है कि जो 3 महीने मई जून से अक्टूबर नवंबर तक पुरानी तैयारी में ज़ाया हो जाएंगे, और जो आगे की तैयारी करनी होगी, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी होगी, वो स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो एक ये काफ़ी बड़ी हिट लग सकती है उनके नेक्स्ट ईयर को। तो कैम्ब्रिज को अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर साल तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पिछले साल भी उन्होंने यही ऑल्टरनेटिव दिया था, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचा चुका था। अब हम बात कर लेते हैं कि लीक्स का इफ़ेक्ट कैम्ब्रिज को क्या होगा। तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर कैम्ब्रिज ने बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग की है, जिस वजह से जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे इवन स्कूल्स, जनरली पूरे स्कूल्स अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर यूके बोर्ड्स, अदर इंटरनेशनल बोर्ड्स, जिनमें आपका ऑक्सफोर्ड का AQA आ जाता है, PSN एडेक्सल आ जाता है। दोनों यूके के हैं, दोनों कैम्ब्रिज के कंपेटिटर्स हैं। तो कैम्ब्रिज को एक बहुत बड़ी हिट इन दोनों की तरफ से लग सकती है कि अगर इनकी काफ़ी बड़ी मार्केट ऑफ स्टूडेंट्स अगर कैम्ब्रिज को छोड़कर ऑक्सफोर्ड वगैरह पर चले जाएं, तो कैम्ब्रिज की जो बिज़नेस है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि कैम्ब्रिज एक बिज़नेस चला रहा है ना इंटरनेशनली स्कूल्स के अंदर।
तो वो डाउन हो सकता है। तो कैम्ब्रिज को भी ख्याल करना है अपना, और अपने से ज़्यादा उसका ख्याल करें जिसका फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है। तो कैम्ब्रिज को अब स्टैंड लेना चाहिए। कैम्ब्रिज के पिछले 2 साल की जो लीक्स और अपनी सिक्योरिटी ऑफ पेपर से रिलेटेड परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब रही है। तो कैम्ब्रिज को अपनी गेम अप करने की बहुत ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं कैम्ब्रिज और हमारी जो नेक्स्ट ईयर तक और नेक्स्ट ईयर से आगे तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर। तो सबसे पहले तो हमें और हमारे पेरेंट्स को स्कूल्स को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो कैम्ब्रिज को थोड़ा सा डराएं और धमकाएं, ताकि वो अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है रिगार्डिंग द लीक्स उसको बेहतर कर सके। और कैम्ब्रिज को स्कूल्स की तरफ से प्रेशर जब पड़ता है तो कैम्ब्रिज इसको सीरियसली लेता है, लेकिन अगर कोई स्कूल्स की तरफ से प्रेशर नहीं होगा तो कैम्ब्रिज भी इसको लाइटली ले लेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमने कैम्ब्रिज अपने स्कूल्स के अंदर कंप्लेंट्स करनी है रिगार्डिंग द लीक्स, क्योंकि ये जो लीक्स हैं ये बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं और इससे रिजल्ट पूरा ख़राब हो सकता है। थ्रेशोल्ड जो होता है वो बहुत ऊपर निकल सकता है। तो हमें सबसे पहले स्कूल्स से बात करनी चाहिए अपने अपने, और अगर कोई प्राइवेट दे रहा है तो वो अपने टीचर्स से बात करे, टीचर्स की भी वैल्यू होती है। तो एक ये तरीका है। और कैम्ब्रिज के लिए तो वही बात है कि आपका अपना बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि लोग पाकिस्तान के अंदर तो शिफ्ट कर रहे हैं। मैं खुद 2 सब्जेक्ट्स मैंने अपने ऑक्सफर्ड के बोर्ड से दिए हैं और 2 मैंने कैम्ब्रिज से दिए थे, क्योंकि मेरे पास उसमें ऑप्शन नहीं थी। और कैम्ब्रिज देखा जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज कैम्ब्रिज इज़ बेटर, बट द सिक्योरिटी एंड जो बाकी जो कुछ ऐसे और मसाइल प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं उनके लिहाज से कैम्ब्रिज पिछले काफ़ी अरसे से अब बहुत डाउन जा रहा है। तो कैम्ब्रिज को अपनी गेम अप करनी चाहिए और मेरा यही मशवरा है कैम्ब्रिज को। तो अगली वीडियो में बात करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।